जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं जो कि पूछा हुआ प्राइवेट शेयर्स का प्रश्न है। 3/4/2024 में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम जानते हैं विस्तार से। इससे पहले हम सारा करवा चुके हैं। 1-2 तारीख अप्रैल को जो पूछा गया है वो प्रश्न करवा चुके हैं। तो आज है ये 3/4/2024 का। तो चलिए बिना देरी का हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो फ्री में आप अपना पीडीएफ प्राप्त कीजिए और रिवाइज कीजिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखेंगे समान हिंदी का, उसके बाद साइंस का देखेंगे, फिर उसके बाद सोशल साइंस का देखेंगे। तीनों पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहला प्रश्न और। तो पहला प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो वैसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को डैश कहते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, यथास्थान यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा, तो किसका होगा? तो स्थान के अनुसार यथा या स्थान होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ गद्यांश है तो इसे पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो उपयुक्त गद्यांश का जो है वो भारत माता से रिलेटेड सारे गद्यांश है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है गेजेड के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपत्रित। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कॉन्टिनजेनेसिस एक्सपेंडिचर। तो प्रश्न है कि कंटिंगेसिज कंटिंगेसिज एक्सपेंडिचर कंटिंगेसिज एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। इन अस्माकिक वाय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो व्याकरण से प्रश्न है। तो ट जो हम उच्चारण करते हैं वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मूर्धा से, यानी मुंह से हम उच्चारण करते हैं। अगली है कि भारतीय का भाववाचक संज्ञा है। भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो भारतीय होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अपमानजनक बात कहना। तो यही होता है जहर उगलने का मुहावरे। अगली है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाद अशुद्ध है? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है गाय में कई दर्शनीय स्थल देखने का योग है। ये स्थल देखने के योग नहीं होती है गाय में। अगली प्रश्न कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है। वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, जहाँ रेखांकित शब्द है तो वो कौन सा पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण पदभंग। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगली है आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य आएगा, तो आम खाया जाता है। अगली आप मेरे घर आएंगे या मैं ही जाऊं? तो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य हो जाएंगे? ये संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वो है। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थ कहलाते हैं। अगली किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो निकलता है तो यह अर्थ है। तो यह किसका अर्थ है? तो ये हो जाएंगे व्यंजक का अर्थ होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार में उस तत्व को हम कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जहाँ
मानवेतर जड़ अथवा चेतना में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 17 का ऑप्शन बी, मानवीयकरण कहते हैं। अगली प्रश्न, दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, यानी दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार खोजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 18 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें जो अलंकार लगेंगे, जैसे हम बीच में योजक चिन्ह है, अगर योजक चिन्ह बीच में योजक चिन्ह के बाद सा सी से रहे तो हो जाएंगे उपमा। अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी नहीं रहे तो वो हो जाएंगे रूपक हो जाएंगे। तो यहाँ रूपक होगा। तो इस शब्द में अलंकार कौन है? रूपक अलंकार। तो इनमें से कोई नहीं। अगली प्रश्न, रूपक अलंकार है तो रूपक अलंकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, इस काले संकट सागर पर है। यानी यहाँ देखिए योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद सासी नहीं है, इसलिए रूपक चिन्ह हो जाएंगे। अगली रूपक अलंकार है, मानो भीत जानी महासित ते, पसारी पानी मानो छतिया की छाह रखियो, पावक बिछायो के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का एक ट्रिक होता है जिसमें मानो, जानो, महू, तहु, जयो तयो अगर लिखा रहे, जैसे या मानो है, जही है, फिर मानो है, तो ये सब अगर लिखा रहे तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। अगली प्रश्न इसमें है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये कौन सा अलंकार है? ये अर्थ है इसका क्या होते हैं? तो ये अर्थ वाला अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, विरोधाभास। अगली प्रश्न, भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। तो उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? उसे हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मालिनी वर्ण कहते हैं। 23 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो काव्य गुणों में राजा प्रसाद गुण को माना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जो भाव केवल अल्पकाल तक संरचना करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? उसे हम संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था आपका हिंदी का प्रश्न, जो 25 प्रश्न है। अब इससे गणित आता है, तो चलिए गणित नहीं देखेंगे, इसका पीडीएफ में लिंक है, पीडीएफ में दिया गया है आंसर की, उससे आप बना सकते हैं सॉल्व करके। तो चलिए हम लेते हैं अब साइंस का प्रश्न। तो अब एक कौन सा है इसका प्रश्न देखते हैं कि निम्न का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के सत्र यानी रस में अजारिडाटिक नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। तो इसमें जो अजाडिडाटिक नामक तत्व पाया जाता है। अगली प्रश्न, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथालीन का रंग होता है तो वो रंगहीन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से तत्व के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो तत्व की परमाणु संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन होते हैं? ऑप्शन सी, एक से अधिक विकल्प सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है? तो लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। अगली, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो बिंदु श्रावण कहते हैं। ऑप्शन बी, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो कीटनाशक आमतौर पर तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है?
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता है? तो चालक का मात्रक सेकेंड प्रति मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर गिर रही हो तो उसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 61 का आपका, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, एक बैरोमीटर में यदि परायुक्त ट्यूब में पैरामीटर ऊपर उठे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, ध्वनि तरंगे सबसे अधिक अधिक तीव्र गति से गमन करते हैं। तो ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति किस में गमन करते हैं? ठोस में करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, पूर्ववर्तीय तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन ओजोन परत में छेद करने के लिए? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी आयोजन का सम्मेलन डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो रियो डी में किया गया था। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा कौन है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोयला जो है वो जीवाश्म ऊर्जा है। अगली, किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। तो चालक से प्रति धारा का मान होगा। तो ऑप्शन डी 10.0 गुना 10⁷ तो ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम सोशल साइंस का यानी सामाजिक अध्ययन हम चलते हैं अब। ऑप्शन, तो चलिए इसका पहला प्रश्न है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो डियाज ने किया था, बार्थोलोमेव डियाज ने किया था उत्तम आशा की खोज। अगली, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह से संबंधित है। सारे परिवर्तन से का प्रश्न है जो कि 2024 में 1 तारीख को भी पूछा हुआ प्रश्न है और 23 में भी पूछा हुआ है, यही सब प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रोलेट कानून पारित किया गया। ऑप्शन डी। बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो वो इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। अगली है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर बिटुमेन्स। अगली, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन का प्रणेता वो सुंदरलाल बहुगुण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो लद्दाख में हो जाएंगे जो उमलिंग ला दर्रा पर के शाम। अगली, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगली, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 और अनुसूचियाँ कितना है? 12, वर्तमान 8 है।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी होती है? 34 होती है, 34। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन, हाँ, कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों का नहीं है? तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का स्वतंत्रता। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग ही करते हैं। अगली प्रश्न, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जनमत पर आधारित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 89 का। अगली प्रश्न, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तीसरे चरण का तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। ऑप्शन डी इज द तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो आपका प्रश्न बने हैं हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का टोटल प्रश्न करवा दें। इससे आप आगे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ है तो ये पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो आंसर की से मिला करके आप सारे प्रश्न देख सकते हैं। इस तरह से है दिया गया है। आप जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, सारा सॉल्यूशन से प्रमुख तरह से किया गया है पीडीएफ में। चलिए फिर मिलता हूँ अगले प्रश्न के साथ, अगले प्राइवेट के साथ। जो अभी देखिए 3 तारीख का, आप देखेंगे 4, 5 का देखेंगे। जस्ट इसी के बाद वीडियो फिर अपलोड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो प्रश्न क्वालिटी अगर मेहनत अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम से जरूर दे दिए। इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।